गूगल ने आज अनाउंस कर दिया है जीनी 3, उनका एक वर्ल्ड मॉडल जो एक वीडियो गेम की तरह फुल्ली कंट्रोलेबल और फुल्ली इमर्सिव है। तो जीनी 3 एक वर्ल्ड मॉडल है। इसका मतलब एक ऐसा मॉडल जो आपके इमेजिनेशन से इट कैन मेक एन इंटरैक्टिव वर्ल्ड अराउंड इट। जीनी 1 एंड जीनी 2 ने इस चीज की नींव रखी थी। नाउ जीनी 3 इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। लेट मी शो यू सम डेमोज। तो जीनी 3 में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि रियल टाइम इंटरेक्शन, मतलब यू कैन इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। देर आर दिस कंसिस्टेंसी, लाइक if you leave a particular frame and then come back to it, the things that you have seen on that frame will still be there. And the third one is prompt based control. मतलब आप एक वीडियो में और एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से चीजें ला सकते हो, एनवायरनमेंट को बदल सकते हो। तो गूगल का मानना है कि डीप माइंड का ये मॉडल एक एजीआई की तरफ एक बहुत बड़ा लीप है। अब उन लोगों का दावा ये है कि ये वाला मॉडल बाकी एआईज को मदद करेगा कि खुद से ही खुद को ट्रेन करने के लिए, मतलब एक ऐसा इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट जहां से एआई खुद से ही सीख सके। जैसे कि आप एग्जांपल पकड़ सकते हो कि इफ यू आर सेंडिंग अ रोवर इनटू मार्स and before that it can gather all the possible data, all the interactive data from a interactive video or interactive Genie 3 environment itself. Now let's see some of the demo that they have provided in the YouTube video as well as the article they have published in DeepMind website. So this is the site that they have published. Here we can see that they have given some of the screenshots जो उन्होंने generate किया है अभी। एंड वो लोग क्या बोल रहे हैं कि टुडे वी आर अनाउंसिंग जीनी 3 ब्ला ब्ला ब्ला। गिवन अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, जीनी कैन जनरेट डायनामिक वर्ड्स दैट यू कैन नेविगेट इन रियल टाइम at 20 frames per second, retaining consistency and a resolution of 720p. So it's HD, as I believe, and 24 per second is very good in my opinion for today's generation. And आप सोच ही सकते हो कि दिसंबर में जीनी 2 लॉन्च हुआ था एंड जीनी 2 और जीनी 3 के बीच में एक बहुत बड़ा लीप है। अभी आप लोगों को पता चलेगा वंस वी गो थ्रू द पेपर। तो अगले कुछ दिनों में कितना बड़ा चेंजेस हो सकता है इसमें। तो इन लोगों ने एक कंपैरिजन दिया है। उन्होंने जीनी 2 लॉन्च किया एंड जीनी 2 वाज एज आई सेड वाज लास्ट दिसंबर। तो इसमें 360p का वीडियो जनरेट हो सकता था। और वीओ मॉडल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वीओ 3 इज वन ऑफ द कूलेस्ट मॉडल राइट नाउ टू जनरेट वीडियो, बिकॉज आई बिलीव इट इज द ओनली मॉडल राइट नाउ इन द मार्केट which can generate audio with the video itself. So if you want a full tutorial about Veo 3 model, you can let me know. Also there are Veo 2 model I believe in AI Studio. तो अगर उसमें आपको कुछ जानना है तो you guys let me know that as well. अभी आते हैं जीनी 3 पे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जीनी 3 720p सपोर्ट कर रहा है और ये जनरल डोमेन में है, राइट? एंड नेविगेशन इज प्रॉम्प्टेबल वर्ल्ड इवेंट, सो यू कैन प्रॉम्प्ट व्हाटएवर यू वांट एंड the world would be generated. अभी हम लोग अगर जीनी 2 और जीनी 3 को साइड बाई साइड रख के कंपेयर करें तो वी कैन सी दैट कितना बड़ा लीप है ये विद इन 6 months ऑफ टाइम और 8 months ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वालिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रोवर एक बहुत ही खराब टेरेन में चल रहा है एंड द यूजर इज एबल टू कंट्रोल दिस, सो दे आर प्रेसिंग द अप एरो, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग फॉरवर्ड and they would press the left arrow and it is, so this is not, so सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये प्री रेंडर्ड प्री रिकॉर्डेड कुछ नहीं है। इन द रियल टाइम यूजर के इनपुट के हिसाब से ये पूरा चीज हो रहा है, which is fascinating. And I can only, I believe you guys also thinking about the applications in games like GTA 6 बनाने में कितना टाइम लग रहा है, राइट? तो अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी GTA 6 या ऑफ कोर्स GTA 6 में तो आ नहीं पाएगा, इन GTA 7 में भी, इन अदर गेम्स में भी, तो शायद गेमिंग डेवलपमेंट का पूरा लैंडस्केप ही पलट जाए। 3D मॉडलिंग का जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया एक कमेंट मैंने पढ़ा अभी एक वीडियो में कि someone is saying that this is very interesting if you want to leave your own book. So you have a favorite book, let's say Lord of the Rings series or Game of Thrones series, and you can be a character in that book and all the prompts, there can be another agent which would
be creating the prompts one by one, depending on the scenes that the user is trying to be inside, and this model can create those scenes. Like just think about it. You are Jon Snow in and watching the Night Watch in Game of Thrones. I mean, how cool it would be. Let's see. यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट टाइम में, एंड दिस इज वेरी कूल, नाइट टाइम में एक जेट स्की चला रहा है एक बंदा, ही इज हैविंग द रिफ्लेक्शंस ऑन द साइड व्यू मिरर्स, एंड सिर्फ वही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पानी के ऊपर जो लाइट्स है उनका रिफ्लेक्शन भी कितनी बढ़िया तरीके से आ रहा है. दिस इज जस्ट फैसिनेटिंग. एंड लुक एट द फिजिक्स ऑल्सो. जब when this bumped into that boat, then कैसे ये जर्किंग हुआ. ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कहीं कहीं पे बहुत सारी चीज़ें ब्लर हो रहे हैं, एंड द डायनामिक रेंज ऑल्सो उतना अच्छा नहीं है, पर अभी दिस इज जनरेशन 3 ओनली. मतलब और आप लीप देखिए कि जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में कितना बड़ा हुआ है. एंड इफ यू सी द कंसिस्टेंसी, इफ यू टर्न बैक, जो चीज़ जहाँ पे जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही है, एंड दैट इज रियली कमांडेबल इन माय ओपिनियन. अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेमो है. यहाँ पे एक क्लोजअप वीडियो दिखाया जा रहा है. जस्ट सी द डिटेल्स इन 720p विद इन 8 months. अगर वो लोग इतना बढ़िया डिटेल्स ला सकते हैं, बस सोचिए कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है. मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन, एंड इवन पीपल फ्रॉम डीप माइंड इज ऑल्सो सेइंग दैट, कि इसका सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है इन गेमिंग, टीवी एंड मूवी इंडस्ट्री में, डिजास्टर रिकवरी में, यहाँ तक कि ट्रेनिंग ऑफ रोबोट्स एंड सिमुलेशंस में भी. दिस इज सो कूल. इवन अगर आप चाहे तो यू कैन इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स, राइट? So you can open doors, you can go inside a house. So सोचिए, GTA 6 is trying to make every indoor house accessible, and वो करने में उनको कितना computational power लग रहा होगा, I don't know, and कितना सारा 3D asset बनाना पड़ा. But in this you just have to write a prompt and that's it. Okay. So this is another example that I was talking about. See the consistency. So one guy is painting the wall. You see, if he is far away from the wall, तो दीवार में कोई पेंट नहीं लग रहा है. उसको एकदम सही जगह पे होना पड़ेगा to paint the wall. देखिए, just see this. और ये दिखाता है कि ये मॉडल में डीप माइंड ने इंटरएक्टिविटी के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दिया है. तो अभी उन्होंने जीनी 3 को लिमिटेड सेट ऑफ टेस्टर्स को दिया है, हु आर टेस्टिंग दिस अप, एंड अभी जस्ट टू बी क्लियर, ये अभी भी पब्लिक नहीं हुआ है. आई हैव नॉट टेस्टेड इट. तो आई हैव सीन द टेस्टिमनीज ऑफ पीपल हु हैज़ टेस्टेड इट and telling their reviews online and on Twitter, but I myself have not tested it. Google has given access to very limited number of testers. तो मुझे इसका और भी पोटेंशियल लगता है. मुझे लगता है कि इन VR the application of this technology would be huge अगर इसको ऑन डिवाइस कर सके तो, और जो मुझे लगता है इन 2-3 years might be possible. तो आपको क्या लगता है कि कौन से इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है? इज इट गोइंग टू बी द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री? डू लेट मी नो and see you on the next one. Thank you.